अब जबकि हम ये बात समझ चुके हैं कि किस तरीके से अनुनाकी ने हम इंसानों को शरीर नाम के इस यूनिफॉर्म के अंदर कैद किया। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, हमें फंसाया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग हमारी मदद भी करना चाहते थे। अलग प्रजातियां, अलग एलियंस जो दूसरे प्लैनेट से ये सब देख रहे थे, वो मदद भी करना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब जीसस का अवतरण हुआ, क्योंकि जीसस भी हमारी मदद ही करना चाहते थे, ह्यूमंस को जगाना ही चाहते थे, लेकिन जब उनका अवतरण हुआ, उन्होंने जो जानकारी देने की कोशिश करी, आगे उनकी जानकारी को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया गया। इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ दिया गया कि अर्थ का अनर्थ हो गया। और सिर्फ जीसस नहीं, और भी बहुत महान व्यक्ति आए, जैसे आज भी विंग मेकर्स हैं हमारे साथ, तो महान गुरु आए, लेकिन उन सभी के साथ यही खेल खेला गया कि जो वो जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे, हम एक हैं, किस तरीके से हमें जगाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस चीज को जो उनके आगे अनुयायी थे, क्योंकि वो अगर बोल रहे थे तो उन्हें कोई लिख भी रहा था, लिपिबद्ध भी कर रहा था, वहां पर तोड़ मरोड़ कर दिया गया, बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर दिया गया, इतना ज्यादा कर दिया गया कि जो असली एसेंस था, जो असली चीज थी कि आप बेहद पावरफुल हैं, जिसे आप ईश्वर समझ रहे हैं, आप उनके बराबर के पावरफुल हैं, और हकीकत में आप सब एक हैं, ये जो इतनी बड़ी चीज थी, इसे गायब कर दिया गया। मेन चीज को गायब कर दिया गया, और जब मेन चीज गायब कर दी गई और चीजों को तरोड़ मरोड़ दिया गया, और आगे जैसे जैसे और लोग जुड़ते चले गए, तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा, मतलब शुरुआत में तो कम हुई होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे ये धर्म, ये संस्थाएं ये आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर दिया गया, इतना ज्यादा उसमें काट छाट कर दी गई, और अपने फायदे के हिसाब से उस चीज को कन्वर्ट कर दिया गया कि जो इंसानों तक पहुंचा, उसका असली एसेंस कि हम एक हैं, वो गायब हो गया। बल्कि उल्टा हो गया, बल्कि ये हो गया कि हम अलग अलग हैं, वो धर्म अलग है, ये धर्म अलग है, वो संस्था अलग है, ये गुरु अलग है, बल्कि उल्टा ही हो गया, जो होना था उसके विपरीत हो गया। और यहाँ पर भी पूरी चालाकी खेली गई, यानी कि जो भी हमारी मदद करने के लिए आया, तो ये तो चलो कुछ एक नाम है जो हमें पता भी है, हम कहते हैं महात्मा बुद्ध आए, प्रभु आए, हम नाम लेते हैं, चंद एक नाम लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हमारे को इस धरती पर जगाने के लिए आए, जिनका आज हमें नाम भी नहीं पता। उन्होंने जो जानकारी दी उसे तो लिपिबद्ध भी नहीं किया गया, लिखा भी नहीं गया, तोड़ना मरोड़ना तो फिर बाद की बात थी, बल्कि उल्टा उन्हें दीवारों में चिनवा दिया गया। जैसे हम सुनते हैं ना कि सताया गया महान गुरुओं को, किस तरीके से उनकी आवाज को दबाया गया, उन्हें दीवारों में चिनवा दिया गया, ये सब किया गया। और जहां ये सब भी ना हो सका, वहां उन्हें अकेला पागल घोषित कर दिया गया। और जब आप किसी को पागल घोषित कर देते हैं, सारी दुनिया से उसको काट देते हैं, उसे अकेला कर देते हैं, तो वो वैसे भी अपना कार्य तो कर नहीं सकता ना। अब जैसे कि जीसस आए, उनका जो असली एसेंस था वो गायब कर दिया गया, तो फिर क्या किया गया? फिर जो ह्यूमन 2.0 था, यानी हम, हमारे लिए जो गॉड की जो हमें परिभाषा है, जो हमारे लिए गॉड की छवि है, उसे टोटली चेंज कर दिया गया। हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया गॉड प्यार का सागर है, वो सिर्फ खुशियां देते हैं, वो सिर्फ माफ करते हैं, वो आपको गले से लगाते हैं, वो एक दिन आपके लिए आएंगे। वो अलग बात है कि जब हम आज इस दुनिया की हालत देखते हैं, तो हमें कहीं से भी ये चीजें सच नहीं लगती, हमें कहीं से भी ये नहीं लगता कि गॉड हमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, वो हमारी हर गलती माफ करते हैं, वो सिर्फ हमें खुश देखना चाहते हैं। एक्चुअल में जो जीसस ने कहे थे, जो शब्द कहे थे डॉक्टर नूडा के मुताबिक, वो जो हमारे अंदर बिलीव बैठा हुआ था परमात्मा को लेके, वो उसके बिल्कुल अपोजिट थे, क्योंकि वो हमें सच्चाई का आईना दिखा रहे थे। यहाँ तक कि मैं आप लोग के साथ वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी जहां पर ये जानकारी दी है डॉक्टर नरूडा ने। तो उन्होंने एक स्थान पर ये बात भी बोली है, उन्होंने ये लफ्ज बोले हैं कि बाइबल का जो भगवान है, नहीं, सारा ने उनसे पूछा कि जब जीसस
और बाइबल में जो ज्ञान दिया गया वो क्या है। तो इसमें डॉक्टर नूडा ने बोला कि जो बाइबल है उसके भगवान ही अनुनाकी है। उनकी इस लाइन से जहां तक मैं समझ पाई, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जीसस तो सचमुच सत्य जानकारी, ज्ञान प्रदान करना चाहते थे, हमें हमारी आंखें खोलना चाहते थे। लेकिन जैसे जीसस को बेटा कहा गया ना, परमात्मा का पुत्र, तो जो जिसे मुख्य परमात्मा कहा जा रहा है, जो गॉड जिसको डेफिनेशन दी जा रही है, वो अनुनाकी है। एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि बाइबल का भगवान ही अनुनाकी है। आगे डॉक्टर नूडा कहते हैं कि तुम आज की तारीख में परमात्मा को जैसे तुमने बाइबल में पढ़ लिया, तुम वैसे समझ रहे हो। एक्चुअली वो नहीं है, उसमें बहुत तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। जो सच्चाई थी उसे बिल्कुल घुमा दिया गया है। वरना जीसस ने तो सब एक हैं, तुम कितने पावरफुल हो ये बताया था। ये थोड़े बताया था कि तुम्हारा धर्म विशेष ऊपर है, या तुम सामने वाले को भी अपने जैसा बनाओ, नहीं तो वो तुमसे इंफीरियर है। ये सब थोड़े सिखाया था। एक किसी एक धर्म की बात नहीं है ये तो बहुत सारे धर्म है जो इस तरह की जो जानकारी हमें दे रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, हमारा धर्म ऊंचा है, जो दूसरे धर्म का व्यक्ति है उसे अपने धर्म में लेके आओ, अन्यथा वो इंफीरियर। ये तो बहुत सारे धर्म ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, धर्म छोड़ दीजिए, थोड़े निचले स्तर पे आ जाते हैं। संस्थाएं भी ऐसी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत सारे गुरु भी ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब बजाय हकीकत के, हमारी आंखें खोलने के कि हम एक हैं और हम कितने पावरफुल हैं, हमारी आंखें हमें अलग अलग करके बंद कर देना है। अब हमारे अंदर इस तरीके से इम्प्लांट्स डाले गए हैं कि ये सारी जो विचार है, फीलिंग्स हैं, किसी को कम ज्यादा समझना है, अपना धर्म उसका धर्म, ये संस्था वो संस्था, ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये हमें नेचुरल लगता है, हमें लगता है स्वाभाविक है, ऐसा ही तो है ये इमोशन, ये फीलिंग। वरना ये जो जलन, नफरत, गुस्सा, ये अटलांटिक्स की फीलिंग्स थोड़े हैं, ये उनकी फीलिंग्स थोड़े हैं, ये हमारी जो ट्रू सोल है उसकी फीलिंग्स थोड़े हैं। ये तो ह्यूमन बॉडी हमें जब दी गई, ये यूनिफॉर्म दे दी गई, इसके साथ कनेक्ट हो गई हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स उस इम्प्लांट का हिस्सा है जो इम्प्लांट हमें डाले गए हैं। अब आप जो भी जिस भी तरह का प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर देते हैं वो वैसे ही तो काम करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये कंप्यूटर सिर्फ उस प्रोग्राम को करने के लिए बना है, या कंप्यूटर कुछ और नहीं कर सकता है। अब डॉक्टर नूडा ने जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने एक बात और बोली, जैसे कि सारा ने उससे क्वेश्चन पूछा कि जिस तरीके से हम सबको सुला दिया गया, हमारे अंदर फीलिंग्स, भावनाएं, विचार डाल दिए गए, इतना ज्यादा हमें कठपुतली बना दिया गया, तो क्या कोई भी नहीं जागा? इतने सालों में, हजारों सालों से ये धरती है, इतने वक्त में कोई भी नहीं जागा? तो डॉक्टर नरूडा ने एक लफ्ज बोले, उन्होंने कहा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इस पृथ्वी पर तो कोई नहीं। अब यहाँ पे डॉक्टर नरूडा कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ मैं अपने विचार बताना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अनुनाकी ने और उनके जो और प्रजातियां थीं, उन्होंने मिलके सिर्फ पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी जैसे और भी बहुत सारे प्लेनेट हैं जहां पर इस तरह का गेम खेला है, शासन कर रहे हैं। हमारी जैसी और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां पर उनकी प्रजातियों को इस तरीके से फंसाया गया है। अब मैं ये समझती हूँ कि और प्लैनेट्स, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जागा है, यकीनन जागा है। ये जो विंग मेकर्स हैं, या ये जो इतने गुरु, सच्चे गुरु भी आए हैं, श्री राम आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं, इतने सच्चे गुरु आए हैं, जीसस भी आए, महात्मा बुद्ध आए, गुरु नानक जी आए, इतनी जो महान आत्माएं धरती पर टाइम टाइम पर आई हमें जगाने के लिए, ये कौन थी? ये शायद या तो उन्हीं प्लेनेट से रही हैं जहां वो जाग चुकी हैं और हमारी मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर आई हैं। यानी ये जो चीज विंग मेकर्स कह रहे हैं कि उनको भी, विंग मेकर्स को भी उम्मीद है ना कि जागृति तो होगी, जागृति तो होगी, लेकिन कितने प्रतिशत होगी? वो तो ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी मानव प्रजाति जाग जाए। तो अब मैं ये चीज समझती हूँ, ये मेरे विचार है कि बेशक
और प्लैनेट्स पर और जो धरती जैसी जगह है वहां जागृति हुई है, उसके आधार पर विंग मेकर्स, और शायद विंग मेकर्स भी हो सकते हैं उन्हीं प्लैनेट से ताल्लुक रखते हो, ये भी संभावना है। जबकि वो ऐसा नहीं कहते हैं, विंग मेकर्स कहते हैं कि हम इसी पृथ्वी का फ्यूचर, मतलब जो जाग चुके हैं वो हैं। खैर, ये तो सिर्फ मेरे विचार हैं। अब हम वापस डॉक्टर नरूडा की थ्योरी पर आ जाते हैं। जो स्पेसशिप वगैरह मिले, जिसका जिक्र कभी कभार उड़न तश्तरियां दिखी या मिली, इस तरह का जिक्र जो आता है, इसके लिए भी डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि वो भी पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे दूर रहते हुए, उसके कोर से दूर रहते हुए हम पर ऑब्जर्वेशन करने के लिए थे। हम कैसे कर रहे हैं, ये मानव कहीं जाग ना जाए, कितना फंसा हुआ है, ये सब देखने के लिए चल रहा था। लेकिन कुछ गलतियां हुई, थोड़ा सा करीब आई हैं ये उड़न तश्तरियां, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे में आई हैं और वो नजर आने लगी। अब थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा अपनी नजर को बदलें। तो जैसे कि हमें भी कहा जाता है ना कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, कभी नहीं खत्म होती, अनंत है। समय के लिए भी ये कहा जाता है कि वो भी अनंत है। लेकिन अब अपनी रियलिटी को देखिए, अपनी जिंदगी को देखिए, आपको तो यहाँ हर चीज एक बाउंडेशन के साथ है, उसकी एक समय सीमा है, एक अवधि है। हर चीज, चाहे वो कितनी मर्जी ठोस हो, चाहे वो मकान हो, आपका शरीर हो, हर चीज की एक उम्र है। इसीलिए, क्योंकि ये एक प्रोग्राम्ड रियलिटी है, ये सच्चाई नहीं है, ये मैट्रिक्स है, माया जाल है, भ्रम है, प्रोग्राम्ड है। अब जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में भी जिक्र किया था कि जैसे ह्यूमन 3.0 इसका निर्माण चल रहा है, जो कि तकनीकी का और ह्यूमंस का मिक्सचर होगा, और जो अमर होगा, आप उसे रोबोट कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन एक 3.0 ही कह लीजिए उसको भी, विंग मेकर्स द्वारा भी एक, लेकिन पॉजिटिव वे में, एक जो मानव का उच्च वर्जन है उसको निर्मित किया जा रहा है। अब वो कैसे निर्मित किया जा रहा है? अब जैसा कि हमने जाना कि ACIO द्वारा जो 3.0 मानव का निर्माण किया जा रहा है, वो तो जो उनकी प्रोग्रामिंग है, ऑलरेडी हमारे अंदर प्रोग्रामिंग करी हुई है, इसी को और ज्यादा बढ़ावा देगा, अलगाव को और ज्यादा बढ़ावा देगा। जो आज का इंसान आंतरिक तौर पर एक बुरे इंसान में परिवर्तित होता जा रहा है ना, जलन, गुस्सा, नफरत, इन सारी चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देगा। जो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हमारे अंदर है उसे बढ़ाएगा। अब ये जो ह्यूमन 3.0 की टेक्नोलॉजी है, उसका जो सबसे पहले उसका जो प्रवेश होगा वो होगा सेना में। डॉक्टर नरूडा आगे ये भी कहते हैं कि ACIO जो इस चीज पर काम कर रहा है, वो खुद भी ACIO के मेंबर थे, वहां पर रहकर उन्होंने कार्य किया था। वो कहते हैं कि जब मैं ये जानकारी जैसे आज आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं ACIO में रहते हुए ये जानकारी शेयर नहीं कर सकता था। वहां पर बहुत से लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ACIO को छोड़ना पड़ा। डॉक्टर नरूडा ये भी बताते हैं कि बहुत सारे फिजिकल भी और नॉन फिजिकल भी इस तरह के लोग हैं जो ये सारी जानकारी लोगों तक पहुंच जाए, ये चाहते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर नरूडा आगे 2 पोर्टल्स की बात करते हैं, जिसमें से एक वो बताते हैं वो है ग्रैंड पोर्टल। अब इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हम लोगों को जगाने में। और इन 2 पोर्टल्स में पहला पोर्टल है क्रैक, यानी उस दीवार में जो दरार है वो है पहला रास्ता। और दूसरा पोर्टल है इस दीवार का ढह जाना, इस भ्रम का, इस मैट्रिक्स का टूट जाना। डॉक्टर नरूडा बताते हैं कि शायद वो ह्यूमन आ चुका है, कि एक ह्यूमन है जो इन 2 पोर्टल्स के बीच में आ जा सकता है, यानी वो इस भ्रम की दीवार के पार और भ्रम की दीवार के अंदर यहाँ रहते हुए भी काम कर रहा है, और वो इस भ्रम की दीवार के पार भी जा सकता है। उसे यहाँ पे ह्यूमन पोर्टल कहा गया है। अब जैसे कि इस ह्यूमन पोर्टल की बात की जा रही है जो इस भ्रम की दीवार से पार भी जाता है, तो यहाँ पर उन लोगों को मत काउंट कीजिएगा जो लोग एस्ट्रो ट्रैवल की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाकर आए हैं, हमने ब्रह्मांड देखा है। वो नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो फिर अनुनाकी की बनाई हुई ही दुनिया है ना, तुम वहीं तक तो गए हो। अब वो जिस स्वर्ग को देखने का दावा करते हैं वो प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है, वो अनु ने ही बनाया है। लेकिन यहाँ पर जिस भ्रम की दीवार से पार जाने की बात हो रही है वो अनुनाकी ने नहीं बनाई है,
अब वहां जब जो लोग कहते हैं कि हम एस्ट्रो ट्रैवल करके आए हैं, हमने स्वर्ग को देख लिया, हमें आनंद मिला, हमने अपने आप को फ्री महसूस किया, लेकिन वो सब इल्यूजन था, प्रोग्रामिंग का हिस्सा। लेकिन रियलिटी में जब अनु की बनाई हुई दुनिया नहीं, आप रियलिटी में अपनी जो आपकी पहचान है उससे कनेक्ट होंगे, जब इस माया की दीवार से बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इनफाइनाइट हैं। और ये जो ह्यूमन पोर्टल है जिसके विषय में बताया गया, उसके विषय में कहा जा रहा है कि ये जो इन्फिनाइट जो हमारी दुनिया है और जो विंग मेकर्स हैं, इनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है। अब सबसे पहले ह्यूमन पोर्टल है, उसके बाद ग्रैंड पोर्टल है। ह्यूमन पोर्टल शुरुआत कर रहा है ग्रैंड पोर्टल की। अब 98 में डॉक्टर नोडा ने कहा था कि आने वाले 10 सालों के अंदर ये दरार बढ़ेगी, ह्यूमन पोर्टल आएगा और वो अपना कार्य शुरू करेगा। अब इस बात को देखा जाए तो उनके हिसाब से 98 की बात है, तो सन 8 में ये चीज शुरू हो चुकी है। और आगे उन्होंने कहा कि ये जो दीवार ढह जाएगी ना, ये माया जाल खत्म हो जाएगा, ये मैट्रिक्स अच्छे से टूटने लगेगा। ये होगा सन 80 के आसपास, 70 साल बाद जाके, तो ये हो गया सन 80 के आसपास। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, तो सारा ने एक सवाल और किया जो कि हम सबके मन में भी उठा ही होगा, कि अगर इतनी ही हमारी प्रोग्रामिंग हुई हुई है तो ये सारी जानकारी हम तक कैसे पहुंच रही है, इसे कैसे अलाउ कर दिया। अब मृदुक ने जो हमारी प्रोग्रामिंग करी है उसमें ये लूज पॉइंट कैसे छोड़ दिया कि हम तक ये सारी जानकारी पहुंचे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि मृदुक हमसे एक प्रेम का भी भाव रखता था। मतलब ठीक है, उसने अनुनाकी का साथ दिया, हमारी प्रोग्रामिंग करी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक हमसे कनेक्टेड भी अपने आप को फील करता था। तो उसने कहीं ये इस तरह का एक लूज पॉइंट भी छोड़ दिया। अब इस चीज को डॉक्टर नेरूडा ऐसे आगे समझाते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे समझो जैसे कि जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं वो एक बुलबुला है। अब ये बबल किनके द्वारा बनाया गया? ये बबल बनाया गया उनके द्वारा, उन प्रजातियों के द्वारा जो हमें कैद में रखना चाहते थे, जो हमारे इक्वली थे, हमसे सुपीरियर नहीं थे, हमसे इक्वली थे, लेकिन हमें कैद में रखने के लिए षड्यंत्र रचा। आगे डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो हमेशा एक्सपेंड करता रहता है और ये यूनिवर्स रहने के लिए एक परफेक्ट जगह है। लेकिन हमारा जो ये बबल है, इसी के अंदर दूसरी डायमेंशंस भी हैं। सामान्य भाषा में स्वर्ग है, नरक है और दूसरे आयाम है, ये कह दिया जाता है। अब ये जो बबल है, इसे बबल 1 कह लीजिए, इसके अंदर ये सब है। हमें कुछ दिख रहा है, कुछ हमें नहीं दिख रहा है। जिसमें हम रह रहे हैं वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन स्वर्ग है, नरक है, दूसरे आयाम है, वो हमें नहीं दिख रहे हैं, वो है इसी बबल में। लेकिन इस बुलबुले के बाहर भी एक और डायमेंशन है जो बेहद बड़ी है, और ये जो हमारा बबल 1 है, इसको उस दूसरी डायमेंशन से पूरी तरह से सब तरफ से घेरा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है छोटा सा, वो छोटा सा बॉक्स एक बड़े से बॉक्स के अंदर है। अब ये जिससे घिरा हुआ है बबल 1, दूसरा आयाम, उसको बबल 2 बोला जाएगा। यानी एक बड़ा बॉक्स, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, एक छोटा बबल, उसके ऊपर एक बड़ा बबल। अब जहां हम है उसे बबल 1 कहा गया है और हमारे ऊपर जो है उसे बबल 2 कहा गया है। तो हम बबल 2 से ही ताल्लुक रखते थे। अब पहले हम भी बबल 2 से ही ताल्लुक रखते थे। बबल 2 जो अनंत है, अपार है, जहां हमारी शक्तियां असीमित है। अब जो एंटिटीज बबल 2 में है वो बबल 1 में जा सकती हैं, यानी हमारी पृथ्वी तक आ सकती हैं। लेकिन जो बबल 1 में है यानी पृथ्वी पे है, वो बबल 2 में नहीं जा सकती हैं, एक ह्यूमन पोर्टल को छोड़ दीजिए। लेकिन ये बबल 2 के जो एंटिटीज बबल 1 में आती भी हैं, वो बहुत कम वक्त के लिए आती है, बहुत बहुत कम वक्त के लिए आती है, क्योंकि बबल 1 है ही ऐसा कि अगर आप यहाँ ज्यादा वक्त रह जाते हैं तो आप भौतिक हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, आप नजर आने लगते हैं। इस चीज को हम आगे अगली कड़ी में समझेंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में जैसे चौथा या 13वें आदि पर शांति संदेश चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
आप सभी पर परमात्म सौंदर्य प्रेम